वेलकम यू ऑल टू द एडल एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉइल टेक्सोनॉमी एंड द सॉइल्स ऑफ इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आज हम कवर करेंगे सॉइल टेक्सोनॉमी को, और सॉइल्स ऑफ इंडिया को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे बिकॉज इट विल क्रिएट मोर कंफ्यूजन, राइट। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉइल टेक्सोनॉमी को। तो सबसे पहले इसमें आता है कॉन्सेप्ट, क्या होता है सॉइल टेक्सोनॉमी। तो सॉइल टेक्सोनॉमी कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है जो कि क्लासिफाई करता है सॉइल्स को इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट ऑर्डर्स। डिफरेंट ऑर्डर्स में उन्हें कैटेगराइज करता है। अब ये करता कैसे है? बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सॉइल को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स में क्लासिफाई करा जाता है, और इसी कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम को हम लोग सॉइल टेक्सोनॉमी कह देते हैं। ये जो है एक मॉडर्न सॉइल क्लासिफिकेशन है। इससे पहले भी कई सॉइल क्लासिफिकेशन देने की कोशिश करी, लेकिन ये सबसे लेटेस्ट है। ये जो है यूएस सिस्टम पे बेस्ड है, जो कि सेवरल रिविजन्स के बाद एक हमारा निकल के आया है। और इसे हम लोग 7th अप्रोक्सीमेशन, जैसे हम लोग बुक्स में आते हैं कि एडिशंस आ रहे हैं, 7th एडिशन जिसमें अपडेट होता है, जो भी एरर थे प्रीवियस वंस में उनको करेक्ट करके नेक्स्ट एडिशन में डाला जाता है। तो यहाँ पर जो है यूएस सिस्टम ने भी कई रिवीजन्स करके 7th अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पे जो है सॉइल टेक्सोनॉमी को डाला है। अब जो हम लोग सॉइल टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे वो 7th अप्रोक्सीमेशन से आई है, जो कि डेवलप करी गई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर गाय डी स्मिथ। एक नोटेबल वर्जन है। इनको हम लोगों ने इन्हें फादर ऑफ सॉइल टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। तो अब बात कर लेते हैं सॉइल टेक्सोनॉमी में कैटेगरीज की। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं क्लासिफिकेशंस के लेवल्स दिए गए हैं, जैसे कि ऑर्डर, सब ऑर्डर, ग्रेड ग्रुप, सब ग्रुप, फैमिली एंड सीरीज। ये जो है हमारा हाईएस्ट ऑर्डर जो है, हमारा हाईएस्ट लेवल जो है हमारा ऑर्डर ही है, और हमारा लोएस्ट जो माना जाता है वो हमारा सीरीज माना जाता है। ठीक है, लोएस्ट कैटेगरीज अगर बोला जाए तो फैमिली एंड सीरीज दोनों आएगा, लेकिन लोएस्ट में हमारा सीरीज पर्टिकुलरली आता है। अब यहाँ पर जो है ऑर्डर में हम देख सकते हैं अराउंड 12 है, ऑर्डर 12। जैसे कि आप लोगों ने मे भी सुना हो एल्फीसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, एरेडिसॉल्स, राइट। तो ये सब जो है हमारे ऑर्डर हैं, ये हाईएस्ट कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद 63 सब ऑर्डर्स एग्जिस्ट करते हैं इन दिस क्लासिफिकेशन। जैसे कि अगर मैं एक ऑर्डर को पकड़ूं, जैसे कि इंसेप्टिसॉल को, तो उसे भी फर्दर क्लासिफाई करा गया है बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज इनटू द सब ऑर्डर्स। तो ऐसे मिला के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स के हमारे 12 ऑर्डर्स के देखे गए कि 63 सब ऑर्डर्स बैठ रहे हैं ऑल द 12 ऑर्डर्स के। उसके बाद देखे गए कि 63 सब ऑर्डर्स के हमारे 240 ग्रेड ग्रुप्स देखने को मिले हैं। फिर हम लोगों ने 240 को फर्दर क्लासिफाई किया तो मोर देन 1000 हमारे सब ग्रुप्स देखने को मिले। फिर उसके बाद हमारा जो है फैमिली एंड सीरीज, जो कि मोस्ट स्पेसिफिक होती हैं और लोएस्ट कैटेगरीज मानी जाती हैं इन इंडिया। अराउंड 200 स्पीशीज 200 सीरीज हमारी इंडिया के अंदर हैं। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे बढ़ते कैसे जा रहे हैं नंबर्स। ये आप अगर देखें तो आप अपने घर में अगर दादा दादी से स्टार्ट करें अपने जो है फैमिली में, तो आप देखेंगे कि उनके जो हैं 3 बच्चे थे, उसके बाद तीनों के फिर शादी हुई तो उनके भी बच्चे हो गए। तो फैमिली नीचे साइड जाते जाते हमारा फैमिली ट्री काफी बढ़ता चला जाता है। हम उससे पहले की बात नहीं कर रहे कि दादा दादी के भी फैमिली हुई होंगी, हम वहां की बात नहीं कर रहे। आप इस वाली कैटेगरीज में ध्यान दें कि अगर हम लोग ऑर्डर्स ले रहे हैं तो हम ऑर्डर सिंप्लीफाई एक से स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो बढ़ता चला जाता है। सेम इधर हो रहा है, स्टार्ट हम ऑर्डर से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है सब ऑर्डर में फिर नंबर्स बढ़ गए, फिर ग्रेड ग्रुप में नंबर बढ़ गए, फिर सब ग्रुप में और ज्यादा नंबर बढ़ गए, और फैमिली सीरीज में भी काफी सारे नंबर्स होते हैं। लेकिन इंडिया में स्पेसिफिक हमारी 200 सीरीज देखने को मिलती हैं, जो कि लोएस्ट कैटेगरीज हैं, राइट। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग सॉइल ऑर्डर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और अक्रेंस। मैं इस टॉपिक को टेबुलर फॉर्म में पढ़ाऊंगी बिकॉज आई थिंक इट इज मोर कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। तो सबसे पहला आता है हमारा इंसेप्टिसॉल्स। इंसेप्टिसॉल जो होती है अर्ली स्टेज में, जो हमारे सॉइल फॉर्मेशन का अर्ली स्टेज होता है, बिल्कुल जस्ट बनी है अभी सॉइल, तो वो वाला स्टेज होता है। तो वहां पे जो सॉइल मिलती है वो इंसेप्टिसॉल्स होती है। ये इसको हम लोग यंग सॉइल भी बोलते हैं, ओके। अकरेंस अगर हम देखें तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं फ्लड प्लेन्स एरिया में और कोस्टल एरियाज में। तो इंडिया में अगर हम देखें कोस्टल एरियाज जो होते हैं ये एक तो वहां मिलती हैं, और फ्लड
प्लेन रीजन, जैसे कि जब हम लोग उत्तर प्रदेश का एरिया देख लें तो वहां पर जो है हमारी जहाँ से गंगा निकलती है तो वहां के आसपास वाला एरिया, तो यहाँ पर ऐसे रीजन्स में जहाँ पे फ्लड प्लेन एरियाज हों तो यहाँ पे जो है इंसेप्टिसॉल्स काफी हद तक मिल जाती हैं। 39.4% एरिया जो है हमारे इंसेप्टिसॉल से कवर्ड है। ये इंडिया की मोस्ट डोमिनेटिंग सॉइल मानी जाती है। एलुवियल सॉइल का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डोमिनेटिंग इन इंडिया एलुवियल सॉइल इट मेक्स। सो नेक्स्ट पार्ट आता है यंग सॉइल जो होती है उसके अंदर वीक होराइजन्स होती हैं। होराइजन्स वेल डेवलप नहीं होती, जो हम लोगों ने पढ़ा था अगर इनिशियल लेक्चर्स करे हों तो ए बी ऐसे हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो ये जो होराइजन्स होते हैं यहाँ पे बिल्कुल डेवलप नहीं होते, वीक रहते हैं। सेकंड आता है एंटीसॉल्स। एंटीसॉल्स जो होते हैं ये रिसेंटली डेवलप्ड मिनरल सॉइल्स हैं, मतलब रॉक से वेदरिंग होके आई हैं। यहाँ पर भी विदाउट अ डिस्टिंक्ट होराइजन, होराइजन होते हैं, यहाँ पे मना नहीं करा गया है, होराइजन होते हैं लेकिन आप डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते कौन सा ओ है, कौन सा ए है, कौन सा बी है, राइट। तो यहाँ पे आप डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद आता है हमारा एलुवियल, जो ये जो सॉइल होती है एंटी सॉइल्स, ये हमारी एलुवियल और कोस्टल रीजन्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं और फ्लड प्लेन्स एरियाज में भी। 28.08% एरिया ये जो एंटी सॉल्स है कवर करती हैं। ग्लोबली हम लोग एंटी सॉल्स को डोमिनेटिंग मानते हैं, बट इंडिया में हमारा इंसेप्टिसॉल्स डोमिनेटिंग है। थर्ड आता है वर्टिसॉल्स। वर्टिसॉल्स की अगर हम बात करें, इट हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग। यहाँ पे जो डार्क ब्लैक सॉइल होती है इनकी प्रॉपर्टीज होती है श्रिंक करने की फिर स्वेल करने की। अगर वेदरिंग प्रोसेस में इनिशियल लेक्चर कर रही हो तो आप लोगों को पता होगा, इनिशियल में हम लोग जब पढ़े थे तो हम लोगों ने देखा था कि जो श्रिंकिंग और स्वेलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं ये ब्रेकेज करती हैं एट लास्ट, ठीक है, और ये जो होती है मोस्टली क्ले की प्रॉपर्टीज शो करती हैं। तो ये जो ब्लैक सॉइल होती है ये श्रिंकिंग और स्वेलिंग प्रॉपर्टीज होल्ड करके रखती है। ये एरियाज जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ आंध्रा, गुजरात, तमिलनाडु इधर देखने को मिलती हैं। 8.52% वर्टिसॉल के अंडर एरिया रहता है। रिच होता है मोंटोमोरलाइट, सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिंग इट, मोंटोमोरलाइट क्ले मिनरल जो होता है उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। वर्टिसॉल्स काफी रिच होती हैं। ये जो होती है इसके अंदर हमारी काफी ज्यादा वाटर होल्डिंग पावर होती है। वाटर होल्डिंग पावर होने की वजह से आप समझ सकते हैं इसके अंदर भी जो है श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टी होती है। तो होल्डिंग और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा रहती है इन वर्टिसॉल्स की। नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्टीसॉल्स। अल्टीसॉल्स के अंदर जो है हमें लो बेस सैचुरेशन देखने को मिलता है, लेस देन 35%, और ये ओल्डर है ना, काफी पुरानी है, हाईली वेदर्ड होती हैं, काफी वेदरिंग प्रोसेस से गो थ्रू करी गई हैं। ये लो बेस सैचुरेशन ये सब हम लोग आगे के लेक्चर्स में जब आप पढ़ लेंगे तो आपको ये बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इनकी होता क्या है। लेकिन बस इतना याद रखना, जब लो बेस सैचुरेशन होता है तो मोस्टली सॉइल एसिडिक नेचर की हो जाती है। ये सैचुरेशन बेसिकली यही होता है कि जब हम लोग कैटायन एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो कैटायन एक्सचेंज जब हमारा हो रहा होता है तो वहां पे आके हमारे एसेंशियल एलिमेंट जो है स्टिक कर जाए वहां पे, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ये सब होता है हमारा लो बेस सैचुरेशन देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पे जैसे कि हमारे H+ और Al+3 ऐसे जो कैटायंस है वो डोमिनेटिंग देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो सॉइल है हमारी मोस्टली एसिडिक होती है। अभी कंफ्यूज नहीं करना है, अभी आप समझ लो बस लो बेस सैचुरेशन रहता है। जब आगे ये टॉपिक आएगा उसमें कवर हो जाएगा, तब जब आप रीड करेंगे अगेन तो आपको आसान लगेगा। अल्टीसॉल्स और क्या होता है, ओल्डर सॉइल होती है और हाईली वेदर्ड सॉइल होती है। ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, साउथ में और साउथ ईस्टर्न पार्ट्स में देखने को मिलती है, पार्ट्स जैसे कि ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्फी सॉल्स। अल्फी सॉल्स हाई बेस सैचुरेशन के होते हैं, मोर देन 35% होते हैं, तो एसिडिक का अपोजिट हो जाते हैं, ये थोड़े एसिडिक नहीं रहते, एल्कलाइन नेचर शो करते हैं। ये जो होते हैं फर्टाइल होते हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में भी काफी हेल्प करते हैं। जैसे कि रेड सॉइल रीजन्स जो होती हैं, रेड सॉइल में खास करके अल्फी सॉइल्स हमें देखने को मिलता है, पर्टिकुलरली इन द तमिलनाडु रीजन्स, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन सब रीजन्स में हमें अल्फी सॉल्स देखने को मिलती है। उसके बाद आता है हमारा एरिडीसॉल्स। एरिडीसॉल्स जो हम लोगों को मिलता है एरिड रीजन्स, मतलब ड्राई रीजन्स में देखने को मिलेगा। इनका जो कलर होता है व्हाइटिश कलर का होता है, क्योंकि इनके अंदर सॉल्ट एक्यूमुलेशन हमें देखने को मिलेगा।
यहाँ पे लो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर की कोई लेयर नहीं देखने को मिलेगी। ड्राई रीजन है, ऑब्वियसली नहीं देखने को मिलेगा। ये हमारा वेस्टर्न राजस्थान, जो हमारा राजस्थान है उसमें भी वेस्टर्न पार्ट में हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर हरियाणा में, पंजाब में इधर जो है एरिडीसॉल्स की कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं। फिर आता है नेक्स्ट हमारा स्पोडोसॉल्स। स्पोडोसॉल्स होती हैं वो मिनरल सॉइल जो कि सब सरफेस एक्यूमुलेशन ऑफ सेस्कियो ऑक्साइड्स, जब हमारे लीचिंग हो जाता है तो हमारे कुछ सेस्कियो ऑक्साइड जो हैं हमारे ऊपर रह जाते हैं सरफेस के। तो ये जो मिनरल डिपोजिशन है सब सरफेस पे एक्यूमुलेशन की वजह से, ये इस सॉइल्स स्पोडोसॉइल्स को बनाता है और ये इंडिया के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट आता है फिर हमारा मॉलीसॉल्स। मॉलीसॉल्स जो होती है ग्रासलैंड इकोसिस्टम जहां भी होता है वहां देखने को मिलेंगी। मॉलीसॉल्स, अगर हमारा ग्रासलैंड वर्ड आ रहा है, इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, सच वर्ड्स आर कमिंग, सो tick mark on molisols only. Okay, so high base saturation, again more than 50%, यहाँ पे एसिडिक नेचर नहीं देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम हमारे इंडिया में बिल्कुल कॉमन नहीं है। ऑक्सीसॉल्स नेक्स्ट आता है ऑर्डर, ऑक्सीसॉल्स, ये भी अगेन हाईली वेदर्ड हमारी रॉक्स होती हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, पुअर फर्टिलिटी होती है। ये जस्ट अपोजिट है एल्फिसॉल्स के। तो अगर हम लोगों ने वहां पे देखा कि वहां पे जो है हाईली वेदर्ड रॉक थी, पुअर इन फर्टिलिटी तो नहीं था, काफी अच्छी फर्टिलिटी था, हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में भी उसे यूज कर रहे थे। ये केमिकली डिग्रेडेड होती हैं। ठीक है, इनमें वेदरिंग जो होती है काफी केमिकली प्रोसेस से होती है, तो केमिकल वेदरिंग होती है, तो यहाँ पर हमें पुअर फर्टिलिटी देखने को मिलती है। ये अगेन इंडिया में कॉमन नहीं है। नेक्स्ट आती है हमारी हिस्टोसॉल्स। हिस्टोसॉल्स होती है वो ऑर्गेनिक सॉइल्स जहां पर हमारा मोर देन 20% ऑर्गेनिक मैटर हमें देखने को मिले, तो वो हिस्टोसॉल्स हो जाती हैं। तो अगर ऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक मोर देन ऑर्गेनिक मैटर, 20% ऑर्गेनिक मैटर, सच वर्ड्स आर कमिंग, हिस्टोसॉल्स इज योर ऑर्डर। ओके, कॉमन इसके हमारे देखने को मिलते हैं, कॉमनली इसे बॉक्स कहते हैं, मोर्स कहते हैं, पीट एंड मक्स कहते हैं। ये हमारे वेटलैंड एरियाज में, जैसे बांग्लादेश का अराउंड जो एरिया होता है वो हमारा वेटलैंड एरिया में आ जाता है, जो कि जो इंडिया में हमारा मोस्टली कॉमन नहीं मिलता है। कॉमनली हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, वेटलैंड एरियाज में हमें देखने को मिलेगा। फिर आता है हमारा एंडीसॉल्स। एंडीसॉल जो डेवलप हुई हैं ये वॉल्केनिक ऐश से हुई हैं, जो हमारे ज्वालामुखी फूटती है उसकी जो बाद में राख रह जाती है उससे ये डेवलप हुई है एंडीसॉल्स, और ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। ये भी अगेन इंडिया में हमें नहीं देखने को मिलती। फिर आते हैं गैलीसॉल्स। परमाफ्रॉस्ट इज योर वर्ड हियर, कीवर्ड इधर परमाफ्रॉस्ट है, एंडीसॉल में कीवर्ड हमारा जो है वॉल्केनिक ऐश था। तो इन कीवर्ड्स को एक जगह नोट कर लो, अगर दीज वर्ड्स आर कमिंग, आपको ऑर्डर पता होना चाहिए डायरेक्ट। ठीक है, तो गैलीसॉल्स में जो परमाफ्रॉस्ट वर्ड है, कोल्ड, एक्सट्रीम वेदर, एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर्स, तो यहाँ पर जो सॉइल हमें देखने को मिलती है वो गैलीसॉल्स मिलती है, और ये अभी रिसेंट इंट्रोड्यूस हुई है। ठीक है, जैसे हमने बताया कि 7th एडिशन हमारा आया है, मतलब 7th वर्जन आया है हमारा सॉइल क्लास टेक्सोनॉमी का। तो ये जो है इसमें गैलीसॉल्स ऐड किया गया है, जो अगेन इंडिया में नहीं देखने को मिलती है। अब ऐसा नहीं है, ये दे आर द स्टैंडर्ड्स। ठीक है, आगे अगर मिली कभी कोई ऑर्डर तो ऐड होगा यहाँ पर, लेकिन अभी सच ऑर्डर्स में अगर हम देखें तो 12 ऑर्डर्स हमें देखने को ही मिलते हैं। नाउ दिस इज अ समराइज्ड टेबल फॉर द सॉइल ऑर्डर्स। ये ट्रिक तो आप लोगों ने देखी होगी बुक्स के अंदर भी, अ वगामी हाउस। सो इसमें सारे सॉइल ऑर्डर्स को कवर कर रखा है एक तरफ से, ये याद करने का जस्ट एक ट्रिक है। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप 3-4 बार पढ़े ना तो भी वैसे भी याद हो जाते हैं, यू डोंट नीड अ ट्रिक फॉर दिस। तो जैसे कि इंसेप्टिसॉल्स है, तो यंग सॉइल अगर वर्ड आ रहा है तो आप इंसेप्टिसॉइल लगाएं, इंडिया में यही डोमिनेटिंग होती है, एलुवियल से रिलेटेड है तो फर्टाइल देखने को मिलेंगी। ठीक है, एंटीसॉल्स आ रहा है, तो ये जो है हमारे अगेन ये ग्लोबली जो है डोमिनेटिंग सॉइल होती हैं, अगेन हमारा एलुवियल कोस्टल रीजन इन सब के साथ हमारा रिलेटेड होती हैं। इनमें थोड़ा सा डिस्टिंक्ट होराइजन हमें देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे वीक होराइजन देखने को मिलेगा। फिर वर्टिसॉल्स आते हैं, श्रिंक एंड स्वेलिंग इज योर वर्ड हियर, यहाँ पे श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग, और यहाँ पे स्टेट्स भी बहुत आसान है याद रखना, तमिलनाडु, गुजरात, ब्लैक सॉइल हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आता है अल्टी सॉइल। अल्टी सॉइल में जो भी हाईली वेदर्ड सॉइल होती है और ओल्डर कौन सी है, तो अल्टी सॉइल्स होती है। ठीक है, फिर अल्फी सॉइल्स आ जाता है जो कि फर्टाइल हैं और हमारा एग्रीकल्चर के लिए, और इधर मेन होता है रेड सॉइल।
रेड सॉइल अगर वर्ड आ रहा है तो एल्फी सॉइल्स हम जरूर लगाते हैं, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा में। अगला आता है जैसे कि स्पोडोसॉल्स आ जाती हैं। स्पोडोसॉल्स क्या है? ये मिनरल सॉइल हैं जो कि सेक्सक्यू ऑक्साइड जो हमारा एक्यूमुलेट हो जाता है उसका इधर कीवर्ड याद रखना है। तो स्पोडोसॉल्स हमें देखने को मिलेंगे, इंडिया में कॉमन नहीं है, यहाँ से मोस्टली इंडिया में कॉमन हमारी नहीं होती हैं, ठीक है। उसके बाद मॉलीसॉल्स आता है, जो भी ग्रासलैंड अगर वर्ड आ रहा है, ग्रासलैंड वर्ड आए, ठीक है, तो मॉलीसॉल्स याद रखना है। ऑक्सीजोल्स का भी याद रखना है, जब हमारी हाईली वेदर्ड रॉक आ रही है लेकिन पुअर इन फर्टिलिटी है तो वो ऑक्सीजोल्स होते हैं। फिर हिस्टोल्स में क्या याद रखना है? अगर ऑर्गेनिक वर्ड याद आ रहा है, ऑर्गेनिक मैटर वर्ड आ रहा है तो हमारी वो हिस्टोल्स होती हैं। इन्हें पीट, मक ये सब भी कहते हैं। फिर एंडीजोल्स आता है जो कि वॉल्केनिक एश से बनी है। गैलीसॉल्स, परमाफ्रॉस्ट इज योर वर्ड। तो जब आप वर्ड्स याद कर लेते हैं ना तो ये ऑर्डर्स याद करना बहुत आसान हो जाता है, कोई बहुत हार्ड नहीं है ये वाली चीज। इतना डेटा हम देख के कंफ्यूज नहीं करना, बहुत की वर्ड से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, हमें सिर्फ उन पे ध्यान रखना है। ओके।